आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में माहौल फिलहाल इस समय चुनावी है और चुनावी माहौल होना भी चाहिए क्योंकि 24 का चुनाव आ चुका है और चुनावी माहौल को देखते हुए यहाँ पर तमाम तरह के बयान भी आने शुरू हो गए हैं। यहाँ जनता के मुद्दों की बात तो नहीं होगी, पर यहाँ पर अन्य बातें जरूर होंगी। पर चूंकि जब मामला चुनावी होता है तो यहाँ पर जनता की सुध किसी को होती भी नहीं है और यही विषय भी है आज का हमारा कि चुनावी माहौल है, माहौल हुआ चुनावी और जनता के मुद्दे छोड़ धार्मिक बयानबाजी ही हुई हावी। और जब इस तरह की बयानबाजी हावी होती है तो हम जैसे खबर नवीसों की जिम्मेदारी है कि जनता के मुद्दों को भी उठाया जाए और आईना दिखाया जाए कि जनता को धर्म पर बोलने की जरूरत नहीं है, न नेताओं की आवश्यकता है। जनता को जरूरत है अपने एजेंडे के लिए, अपनी समस्याओं के लिए समाधान की, रोटी कपड़ा और मकान की, नौकरी की और अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कवायद की। जनता की अपनी नीति होती है कि हम वोट देते हैं सरकार को बनाने के लिए, पर जब सरकार बनती है तो जनता केवल वोटर ही बनती नजर आती है। वो नेता जो वोट के समय जनता के कदमों को चूमता है, पैर छूता है, उनसे कहता है कि हमको वोट दीजिए और हम आपके लिए बेहतर कल की स्थापना करेंगे, पर उसके बाद होता क्या है वो सब आपके सामने है, क्योंकि वहां पर चुनाव जीतना होता है। पर जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद स्थिति जो है वो सब आपके सामने है। यहां पर मैं किसी दल को कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, पर यहां पर मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना है कि यहां पर धर्म को राजनीति में लाने की आवश्यकता क्या है। पर चूंकि हमारे जो संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं को यहां पर अलग करते हुए हमारे नेता फिलहाल धर्म पर बोलने के लिए बड़े उत्सुक नजर आते हैं। तमाम ऐसे बयान हैं यहाँ पर, कभी किसी की बात कही जाती है, कभी भगवान राम पर चर्चा की जाती है, कभी सीता मैया पर चर्चा की जाती है और कभी यहाँ पर नेता ऐसी सी बात विधानसभा में बोल देते हैं कि शायद हम जैसे खबर नवीसों को भी बोलने में शर्म आए। उसके बाद अभी हाल का दृष्टिकोण देख लीजिए, यहाँ पर तमाम तरह के बयान फिर चर्चा में आ गए हैं। उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की बीमारी की जैसा है, इसका उन्मूलन होना जरूरी है, खत्म करना जरूरी है। उसके बाद एक बयान और आता है प्रियंक खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र। उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर जो धर्म समानता नहीं देखता है वो धर्म नहीं कहलाता और ऐसे धर्म को हम नहीं मानते। ये बयान केवल इनके बयान नहीं है, इसके पहले हमें देखा है लगातार कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य भी तमाम तरह के बयानों को लेकर चर्चा बने रहते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बयानों की आवश्यकता क्या है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, एजेंडे पर चुनाव लड़िए, जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़िए। पर ना जाने क्यों हमारे यहाँ के राजनीतिक दलों को और हमारे यहाँ के जो नेता हैं उनको चुनावी मुद्दे केवल और केवल धार्मिक मुद्दे नजर आते हैं। वो धर्म के मुद्दों पर बात करना पसंद करते हैं, वो धर्म के मुद्दों पर बयान देना पसंद करते हैं। जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करें ना करें, जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई करें ना करें, पर यहाँ पर उनकी केवल केवल एक विचार होता है कि धर्म पर राजनीति कैसे की जाए। हालांकि विपक्ष लगातार बीजेपी के ऊपर धर्म की राजनीति करने का आरोप भी लगाता है। वो कहता है कि बीजेपी 80-20 की नीति पे चलती है, बीजेपी वर्ग विशेष को टारगेट करती है, बीजेपी वर्ग विशेष के साथ न्याय नहीं करती है। पर बीजेपी का कहना है कि हम सबके साथ न्याय करते हैं, इसी हमारा जो नारा भी है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पर न जाने तमाम ऐसे विषयों पर तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं जो नजर आता है कि कहीं ना कहीं इस पर भी अब बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हम इसके पहले भी देखे तमाम तरह के बयान आए और जब बयान आए तो स्थिति क्या हुई। नुपुर शर्मा के बयान को भी हमने देखा है किस तरह से बवाल हुआ था, किस तरह से चीजें खराब हुई थी और वो बताता है कि कहीं ना कहीं अब हमको इस तरह की राजनीति पीछे हटना होगा। और ये भी कहा गया था कि तमाम दलों के बड़े बड़े नेताओं ने यह भी कह दिया था कि इन बयानबाजी में पीछे हटें। ये बयानबाजी चर्चा के लिए नहीं है, धर्म चर्चा के लिए नहीं है, धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर जब धर्म पर राजनीति होती है तो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और
इस तरह की घटनाओं से केवल एक ही माहौल खराब होता है, वो होता है हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का। हम गंगा जमुनी तहजीब पर जीते हैं, हम सामाजिक सौहार्द रखते हैं और हम एक दूसरे को अपना भाई मानते हैं, पर इसके बावजूद अगर चीज़ें खराब हो रही हैं तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जनता के प्रतिनिधि अगर जनता के बीच में यहाँ पर न्याय नहीं करेंगे और इस तरह की व्यवस्थाओं को बनाए रखेंगे और बयान देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इसका असर आने वाली पीढ़ी पे पड़ेगा और शायद चुनाव में पड़ेगा और शायद इन बयानों का असर भी यहाँ पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर माहौल चुनावी है और 24 का चुनाव सामने आ चुका है। महत्वपूर्ण चर्चा वैसे हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। प्रवक्ता भाजपा से कंचन द्विवेदी अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपसे इमरान लतीफ अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से के रूप में यहाँ पर नितिन सिंह यादव अपनी बात रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में यहाँ पर जनाब आमिर साबरी अपनी राय देंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में यहाँ पर चंदेश सिंह अपनी राय देंगे और सनातन महासभा से विकास मिश्रा अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा सनातन महासभा विकास मिश्रा से। विकास भाई, कैसे देखते हैं भाई, क्या बातें हैं, केवल सनातन धर्म को ही यहाँ पर कहा जाता है? क्यों लोग ऐसा कहते हैं? क्यों अपने आप को चर्चा बनाए रखना चाहते हैं? क्यों इस तरह के बयानों करना जरूरी है? क्यों बार बार इसको लेकर आक्षेप भी लगाए जाते हैं? क्यों बार बार इसको लेकर तमाम तरह की, हमने देखा है मूवी भी आई है, उसमें भी तमाम तरह का फूहड़ता दिखाई गई है, वहाँ पर भी धर्म को लेकर तमाम तरह के विषय हमने देखे हैं, बवाल भी हुआ है, विरोध भी हुआ है। किस तरह देखते हैं व्यवस्थाओं को और क्या इसको लेकर गाइडलाइन जारी नहीं होनी चाहिए कि चुनाव है भाई, जनता के मुद्दों पर लड़िए? क्या जरूरत है इस तरह की बयानबाजी की? जी भैया, देखिए खाली चुनाव के लिए नहीं कहेंगे, जितने भी हमारे राजनेता हैं जो भी हैं, उनको धार्मिक बात करने से पहले सोचना चाहिए। आप देश को चलाने बैठे हैं, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचें, देश के विकास के बारे में सोचें और आपके लिए सभी व्यक्ति भारतीय होने चाहिए, भारतीयों के हिसाब से सोचें। रही जहाँ तक सनातन की बात, तो मैंने अभी सुना है कुछ जो वक्तव्य कहे गए, चाहे वो खड़गे साहब के द्वारा कहे गए हों, चाहे स्टालिन साहब के द्वारा कहे गए हों, जिसमें ये भी कहा गया सनातन जो है उसका कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से ख़त्म हुआ, इसका कुछ अता पता नहीं, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। तो अगर ज्ञान आपके अंदर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी धर्म को आक्षेप लगा देंगे। आप उसका ज्ञान प्राप्त करें। सनातन क्या है? सनातन वो है जो शाश्वत है, अच्छा, जो सत्य है, जो जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है जी। जैसे जैसे ईश्वर सत्य है, जैसे मृत्यु सत्य है, मोक्ष सत्य है, उसी तरह सत्य के मार्ग पर ले जाने वाला धर्म सनातन धर्म है। और ये धर्म जो सबको एक साथ लेकर चलने का प्रयास करता है, एकजुटता के साथ ले चलने का प्रयास करता है। अगर आपको विभेद दिखाई पड़ रहा है तो विभेद व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे हैं। सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में कहीं विभेद नहीं है। और जो वर्ण विभेद रखे गए थे वो इसलिए नहीं रखे गए थे, वो रखे गए थे जीविकोपार्जन के लिए। हर व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए वर्ण व्यवस्थाएं बनाई गई थी। अच्छा, ब्राह्मण है तो वो पूजा पाठ अनुष्ठान आदि से अपने जीविकोपार्जन कर सकता था। क्षत्रिय वर्ण में जो थे वो सुरक्षा आदि के दृष्टिकोण से उनका जीविकोपार्जन होता था। इसी तरीके से कायस्थ थे, हमारे यहाँ जितने भी लोग थे, जो भी वर्ण व्यवस्था रखे गए थे जीविकोपार्जन के लिए रखे गए थे, ना कि कोई समाज में वर्ण विभेद करने के लिए कि ऊंच नीच का भाव हो या साथ में उठने बैठने का कोई भाव हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, और इसका उदाहरण मैं दे सकता हूँ, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। आप रामायण काल को ले लीजिए। रामायण काल में रामचंद्र जी जो युवराज थे अयोध्या के, वो और हमारे निषाद राज जी एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। अच्छा, वो कहीं धर्म, कहीं पे ऐसे जाति व्यवस्था नहीं थी। अच्छा, महाभारत में आप देख लीजिए, दासी पुत्र थे, दासी पुत्र विदुर, उनको महामंत्री पद दिया गया था और उनकी लिखी पुस्तक विदुर नीति, राजनीति की सबसे बड़ी पुस्तक। अच्छा, चाणक्य नीति देख लीजिए, जो सनातन संस्कृत का ही थे। चाणक्य नीति अर्थशास्त्र जो उनका लिखा है, सबसे अच्छा अर्थशास्त्र है। सारी चीजें इसी संस्कृत से निकली हुई हैं। इवन अभी इसरो का जो अभी चंद्रयान गया, उनके वैज्ञानिकों ने भी यह स्वीकार किया, अच्छा, कि सनातन संस्कृत के जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ जो वेद हैं, उसमें इस तरीके के विज्ञान लिखा हुआ, उसको अगर हम फॉलो करें तो हम आज के विज्ञान से कहीं ज्यादा आधुनिक विज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये सत्य है। हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमें ज्ञान नहीं है, तो हम इस तरीके से किसी पर कुठाराघात नहीं कर सकते। अच्छा, और रही बात सनातन धर्म की, सनातन धर्म को आप लोग इसलिए टारगेट कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ा शालीन है, बड़ा शांत है। ये किसी भी तरीके का उन्माद पैदा नहीं करता, अच्छा, किसी तरीके का विद्रोह पैदा नहीं करता। शांति से। मिश्रा, बहुत अच्छी बात है आपने कही। मुझे दो तीन चीजें स्पष्ट करिए। आपने कहा कि ये बहुत लचीला है, सब कुछ है, कोई धर्म पर टिप्पणी करता है जी, पिक्चरें बन जाती हैं, मूवी बन जाती हैं, तमाम तरह के दस्यों पर विरोध होता है, कार्रवाई करने के लिए आप लोग ज्ञापन देते हैं,
कार्रवाई होती नहीं है, उसके आप लोग शांत बैठ जाते हैं। जब धर्म की बात होती है तो इतने आप लोग आक्रोशित हो जाते हैं। मनोज मुंशी ने जो डायलॉग दिए उन पर क्या किए, ज्ञापन देके शांत बैठ गए। और उस पिक्चर को पास करने वाला सेंसर बोर्ड जिसके अध्यक्ष प्रसून जोशी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की क्या मांग की। अगर आप यहाँ पर अपने आप को सनातन धर्म के रक्षक के रूप में बता रहे हैं कि सनातन धर्म की खूबियां बता रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, मैं कतई नहीं रोकूंगा, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, यहाँ पर सभी लोग सुन रहे हैं। पर जब धर्म की रक्षा की बात आती है तो ज्ञापन तक सीमित क्यों हो जाते हैं? क्या रोक दिया जाता है, या केवल ज्ञापन से खाना पूर्ति करते हैं, या केवल चर्चा में बने रहने के इस तरह के बयान देते हैं? क्योंकि मैं यहाँ पर आपकी महासभा की बात नहीं कर रहा हूं विकास मिश्रा, यहाँ पर तमाम ऐसे नाम है हिंदू धर्म संगठनों के जो तमाम तरह के बयान देते हैं, चर्चा बना रहते हैं और अपने आप को दिखाते हैं कि वो सबसे बड़े सनातन धर्म के रक्षक हैं। पर जब उनसे बात पूछने की बारी आती है कि आपने इस कार्रवाई को कितना आगे लेकर गए, अपनी प्रसिद्धि को छोड़ आपने कितना यहाँ पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कितना कार्रवाई दिलाई, पर मामला वही होता है, शांत हो जाता है। तो जब इस तरह की व्यवस्थाओं को आप रखेंगे तो आदमी केवल बोलेगा, उसके बाद माफी मांग के पीछे हट जाएगा। और जब पीछे हट जाएगा, जब आप लोग सक्रियता से तमाम चीज़ों को नहीं रखेंगे तो इस तरह के बयान आते रहेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो संगठन हैं, जो मुख्य रूप से इसको प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है विकास मिश्रा जी कि इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए प्रयास करें। धर्म राजनीति के लिए नहीं बना है, धर्म आस्था श्रद्धा विश्वास के लिए बना है, पर ना जाने राजनीति क्यों होती है। तो आपको भी, आपके संगठनों को भी यहाँ पर बचाव के अलावा एफआईआर, जिस तरह से रामपुर में एफआईआर की गई है, उसके अलावा एक निवेदन भी करना चाहिए दलों से कि कम से कम राजनीति में धर्म को ना लाए, कोई भी धर्म। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। हम भी जो अभी आदि पुरुष के लिए आपने कहा या जो भी इससे पहले कार्य होते रहे, आदि पुरुष के लिए मैं आपको बताऊं पीआईएल फाइल हुई थी। चूंकि एक पीआईएल फाइल हो जाती है तो उसके बाद एफआईआर वगैरह कुछ करने का मतलब नहीं रह जाता। अच्छा। ठीक है, हम गए भी थे, हमने उसके लिए प्रदर्शन किया था, परंतु यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ा है तो हमने उसका समर्थन किया, उसका साथ दिया, ना कि अपना अलग एक एजेंडा लेके खड़े हो गए। अच्छा। क्योंकि एक मैंने आपसे पहले ही कहा कि एकजुटता बहुत जरूरी है। अगर हमारा कोई भाई आगे बढ़ा है तो हम जाते हैं। दूसरा, जो भी आपने कहा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, तो न्यायपालिका पर भरोसा है, न्यायपालिका और न्यायप्रिय लोग हैं, उसी के द्वारा ही हम चलते हैं और हमारे न्यायालय इसको उचित तरीके से समझेगा, करेगा, इसी हिसाब से चलते हैं, ना कि कोई उन्माद पैदा करने का प्रयास करते हैं। हाँ, विद्रोह करने के बिल्कुल करेंगे, अगर चर्चा बनाने के लिए करते हैं। नहीं, कोई चर्चा बनाने का प्रयास नहीं है, कोई अपने नाम को बढ़ाने का प्रयास नहीं है। अगर नाम को बढ़ाने का प्रयास होता तो शायद किसी राजनीतिक दल में हम भी शामिल हो गए होते, परंतु हम किसी धार्मिक, किसी राजनीतिक उसमें नहीं गए। हम सिर्फ अपने धर्म, अपने संस्कृति को बचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कंचन नेवेरी, प्रवक्ता भाजपा, कंचन किस तरह देखती इन तमाम व्यवस्थाओं को? जिस तरह से यहाँ पर उदयनिधि स्टालिन का बयान आया, उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से कर दी, बोले इसका खात्मा होना चाहिए। प्रियंक खड़गे का बयान आया, वो धर्म ही नहीं मानते जहाँ समानता ना हो। और इसके पहले तमाम तरह के बयान और नेताओं के द्वारा भी आए। क्या बयान जरूरी है? जमीनी मुद्दे को छोड़कर क्या धार्मिक बयानबाजी की बहुत आवश्यकता है हमारे देश को? और क्यों इसका अंत नहीं होता है? क्यों ये मुद्दे दूर नहीं होते भारतीय राजनीति से? बहुत ही गंभीर चर्चा है और जिस प्रकार से जो भी हमारे देश में बयानबाजियां हो रही हैं वो समझ में आ रही हैं किस प्रकार से लोग कहां से चीजों को लेकर के कहां जा रहे हैं, क्योंकि राजनीति सीधा धर्म को पकड़ रही है। तो ये बात मुझे थोड़ा समझ नहीं आती। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी की एक बात कही हुई मुझे याद आती है, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये जो जितने भी निधि विधि हैं और ये जो आलतू फालतू के लोग हैं, लोगों को नहीं पता आलतू फालतू के लोग हैं जी, या बिल्कुल, जो लोग अपने धर्म को नहीं पहचान रहे हैं, जो लोग सनातन को नहीं पहचान रहे हैं, जो लोग ये नहीं जानते कि हमारा इतिहास कहाँ से चला है, जो लोग ये नहीं जानते कि हम कहाँ से आए हैं, उनको ये खुद नहीं पता कि वो कहाँ से आए हैं, उनके पुरखे कौन है, तो किसको वो बोल रहे हैं। इसका मतलब मैं थोड़ी सी बात को मैंने सुना अभी मिश्रा जी की बात को कि वो कह रहे थे कि उनको नॉलेज नहीं है। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल ही कंफर्म है कि उनको नॉलेज नहीं है, वो अपनी ही चीजों को नहीं समझ पा रहे। वो भी जहाँ से उत्पन्न हुए हैं ना, उसका भी इसी से ही शुरुआत होती है। तो मैं कहूंगी कि उनके पास ज्ञान नहीं है। तो जो लोग बिना ज्ञान के होते हैं या फिर जिनका विनाश आ जाता है ना, मैं एक बात आपको बताऊं, यही जहाँ से वो आते हैं ना,
वहीं से उसी दक्षिण से एक रावण भी कभी ना कभी आया था और उसने भी एक मुहिम चलाई थी सनातन को नष्ट करने की। तो अच्छा। सभी को इतिहास मालूम है कि उसका हश्र क्या हुआ। जी। एक हिरण्याकश्यप भी था, हिरण्याक्ष जी। भी था। ये सारे लोगों ने मिलकर के सनातन को मिटाने की मुहिम चलाई थी। और गौरव जी, ये पूरा विश्व जानता है कि उन लोगों का किस जी। प्रकार से हश्र हुआ और उनका परिणाम क्या निकला, क्योंकि जी। सनातन का मतलब ही सनातन है। अच्छा। सनातन, इसीलिए सनातन को सनातन कहा जाता है, क्योंकि वो सनातन है, जो अच्छा। कभी खत्म नहीं हो सकता, जो हमेशा से रहने वाला है। जी। उसका ही नाम सनातन है। तो ये सब लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इन सब का अपना अपना सिस्टम बनता रहेगा। लेकिन हाँ, वही कहने का भाव है कि जैसे रावण का विनाश आया था तो उसने भी मुहिम चलाई थी, तो ऐसे लोगों का विनाश आया है। जी। इसलिए ये लोग किस गड्ढे में कूद रहे हैं, इनको खुद ही नहीं पता कि वो किसको क्या बोल रहे हैं। तो ठीक। मैं यही कहूंगी कि उनकी भावना अब खराब हो चुकी है और उनका विनाश काला गया है। अच्छा, ठीक है। प्रवक्ता सपा नितिन सिंह यादव। नितिन भाई, किस तरह देखते हैं बयानबाजी को? क्या जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी हो रही है? एक एजेंडे के तहत बयानबाजी हो रही है? कुछ अलग साधने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि ये बयानबाजी आज की नहीं है नितिन भाई। इसके पहले आपने देखा है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, तमाम तरह के नेता रहे जिन्होंने विधानसभा में नई नई शेर पड़े हुए थे। भगवान के नाम के साथ किन शब्दों को जोड़ा था वो आपके सामने है। वो अलग बात है कि वो आज समय सत्ताधारी पार्टी में मौजूद है, पर उसके बावजूद हमने देखा है कि अभी आपकी पार्टी के नेता भी लगातार तमाम तरह के बयान देते रहते हैं। और अब इस तरह के बयान उदयनिधि स्टालिन का, प्रियंक खड़गे का, जरूरत क्या है इस तरह के बयानबाजी की? खास तौर पर उस समय माहौल चुनावी है और राजनीति में जनता के मुद्दों पर चर्चा न करके इन मुद्दों की आवश्यकता क्या है? आपका रुख क्या है? धारणा धर्म इत्याहु तत् धर्मो धारेत प्रजा। अच्छा। यस्वाद धारण संयुक्ता स धर्म इति निश्चया। क्या बात है। ये महाभारत के कर्ण पर्व के 8वें अध्याय में आया है। जी। धर्म जो धारण किया जाता है। क्या बात है। ठीक। अब ये बताइए जी। कि हम अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग चीजों के अलग अलग मायने हो जाते हैं। जी। जैसे एक कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दत्ता अधिका या खाए बौराए जग या पाए बौराए। अब यहाँ कनक का कई जगह इस्तेमाल किया। अच्छा, अच्छा। एक इस्तेमाल हुआ जी। धतूरे के रूप में, एक हुआ सोने एक हुआ सोने के रूप में। जी। ठीक। इसी तरीके से शब्दों के अलग अलग जगह पे मायने बदल जाते हैं। अच्छा। ठीक। हालांकि हम लोग जिस परिप्रेक्ष्य में आज चर्चा हो रही, पहले तो एक लाइन में बता दें कि हम उस बात का खंडन करते हैं कि ऐसी बात नहीं बोली जानी चाहिए जिसका लोग फायदा उठाएं। आपकी बातों का अलग संदर्भ निकाला जाए। जी। अब जिसकी चर्चा हो रही उदयनिधि स्टालिन की, जो वहां पर द्रविड़ राजनीति करते हैं। जी। वहां पर 2 संप्रदाय हैं। जी। वहां सनातन धर्म से कोई नाता नहीं। वहां एक सनातन संप्रदाय है, एक द्रविड़ संप्रदाय है। जी। सनातन संप्रदाय के लोग जो पुरानी व्यवस्थाएं थी, जो आजकल आज के हम लोग जिसको धर्म कहते हैं, धर्म में हमारे यहाँ हिंदू धर्म कहिए, सनातन धर्म है, जिसमें उन कुरीतियों को समाप्त कर दिया गया है। जैसे सती प्रथा थी। जी। ठीक। छुआछूत आज संविधान लागू होने के बाद लगभग ज्यादातर समाप्त कर दिया गया है। कुछ लोग मानते होंगे। जी। जैसे वहां पर देवदासी प्रथा है। ठीक। इस तरीके के ऊंच और नीच के जो भेदभाव हैं, ऐसा वहां का सनातन संप्रदाय करता है। तो वहां द्रविड़ और सनातन संप्रदाय के लोगों का एक विवाद है। तो द्रविड़ लोग सनातन संप्रदाय को, सनातन संप्रदाय के लोग द्रविड़ को एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं। अच्छा। तो जो मैं समझ पा रहा हूं, वो जो वहां पर टिप्पणी की गई है कि ऐसे जो बीमारी है, जो डेंगू मलेरिया के रूप में कहा गया, कि इस तरीके की जैसे सती प्रथा, देवदासी प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच, गैर बराबरी, उसको समाप्त करने के संदर्भ में वो चर्चा हो रही थी। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी ने
स्टालिन से जैसे पैसा लेकर सुपारी लेकर के उसको राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाने का जैसे काम किया, इस तरीके से उसका प्रचार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता बोल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी अनुराग ठाकुर से लेकर आज चर्चा का विषय। कौन जानता था उदयनिधि को? क्या था उदयनिधि? आज वहां के स्टालिन की कैबिनेट में कौन है शिक्षा मंत्री, कौन है वहां कपड़ा मंत्री, कौन है वहां पुलिस का होम मिनिस्टर, कोई नाम नहीं जानता। एक वहां का आज उदयनिधि पूरे देश का नेता बनता जा रहा है, उसकी इतनी चर्चा क्यों की जा रही? ये तो भारतीय जनता पार्टी अपने निजी स्वार्थ में इतना नीचे गिरती जा रही कि किस विषय पर टिप्पणी करनी चाहिए, किसकी बात करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, मतलब कोई बराबरी रही नहीं। तो नितिन भाई, आपको कहना क्या है कि बीजेपी बोली थी कि आप ये बयान दे दो? नहीं, बीजेपी को जरूरत क्या थी? अरे इस विषय पर अगर कोई धर्म का कोई नुकसान हो रहा होता, कंचन जी आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा, जवाब दीजिएगा, मैं डिस्टर्ब नहीं करता। आपको क्या शंकराचार्यों में से कोई किसी का बयान आया है? किसी जी देश में धर्म की ठेकेदारी किसके पास है? देश के तमाम धर्म गुरुओं के पास है, शंकराचार्यों के पास है, किसी भी धर्म गुरु का बयान नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी इसको इस तरीके से तूल दे रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये धर्म का धंधा भारतीय जनता पार्टी। कंचन जी बोलिएगा, कंचन जी मौका दूंगा आप। कंचन जी अभी नहीं, चुप रहिए, चुप रहिए, कंचन जी प्लीज, कंचन जी अभी पहला टर्न चल रहा है। लिखते कुछ है नहीं है, क्या चुप रहिए, चुप रहिए। अरे भाई चुप रहिए, हमको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अरे कंचन जी आप नहीं बोल पाओगे। कंचन जी प्लीज, आप नहीं कर दो। कंचन जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा, अभी बोल लीजिए। आपकी बारी, आपको जवाब आप ही को देना चाहिए। कर लीजिए, पेन लेके बैठिए ना, बोलिए बोलिए, जवाब दीजिएगा। मेरी बात पूरी करिए, बाकी मैं मांग लेता हूं। देखिए किसी तरीके का भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति, धर्म का धंधा करती है। अच्छा, धंधा करती है, बिल्कुल। और धर्म को भारतीय जनता पार्टी जानती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पाखंड का धंधा करती है, और मैं इसके लिए खुले मन से जो भी भारतीय जनता पार्टी का सर्वोत्तम प्रवक्ता, सर्वोत्तम नेता, उससे मैं धर्म पर बहस करने को, डिबेट करने के लिए तैयार हूं। ठीक है। मैं इस समय इस विषय की कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज विकास की बात नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी, मैं पूछना चाहता हूं कंचन जी से कि मोदी जी विकास करने की बात करके आए थे, तो विकास के लिए उन्होंने कहा था मैं बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। बुलेट ट्रेन में हजारों करोड़ रुपए का फंड जारी हुआ था, वो फंड कहां चला गया? चलो ठीक है। चलो ठीक है, कंचन जी अभी मौका दूंगा आपको। ठीक है, चलो ठीक है। पहले विकास पर चर्चा कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोग। नितिन भाई, पहले एक चीज और है। कंचन जी प्लीज डिबेट खराब मत करिए, प्लीज। नितिन भाई, पर आपको एक चीज जानकारी होगी कि जो कार्यक्रम था जिसमें वो बोल रहे थे, वो तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स प्रोग्राम था, और उसका जो प्रोग्राम का ये जो जानकारी मिल रही, जो थीम थी, वो ये थी सनातनम, यानी सनातन धर्म का उन्मीलन का कुछ सम्मेलन था। वहां पर वो बोल रहे थे, और उन्होंने धन्यवाद भी दिया कि मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया गया और मुझे इस तरह के कार्यक्रम में बोलने का अवसर दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति थी क्या? देखिए गौरव जी, मैंने पहले एक तो बात कही कि जिस संदर्भ में आज देश की चर्चा हो रही है, अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक है तो उसको इस तरीके की चीजों से बचना चाहिए था, बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसके दूसरे राजनीतिक लोग दूसरा फायदा उठाते हैं। मैंने अपनी बात में इस बात को कहा, इसके मैंने निंदा की कि इस तरीके की चीजें उसका विरोधी लोग फायदा उठा रहे हैं। दूसरी बात, मैंने दो बातें बहुत स्पष्ट बताई कि जब वहां पर द्रविड़ और सनातन संप्रदाय की बात है, हमारे देश में कितने झगड़े होते हैं, नागा, निर्माणी, गिरी, पुरी, दंडी, कुंभ में नहाने में लेकर के झगड़ा करते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं, कितना पुलिस प्रशासन की व्यवस्था करनी पड़ती है। यहाँ भी सनातन संप्रदाय का एक अलग कैंप लगता है। हमारे सनातन महासभा के मित्र बैठे हैं, विकास जी ये बताएंगे कि बताइए कुंभ में सनातन सभा का एक अलग से कैंप लगता है कि नहीं लगता है? अगर सनातन संप्रदाय नहीं है तो फिर गिरी क्यों है, पुरी क्यों है, दंडी क्यों है, सन्यासी क्यों है, नागा क्यों है, निर्माणी क्यों है? ये इतने संप्रदाय, हिंदू धर्म जिसको कहते हो, इसके अंदर 3000 मतपंथ संप्रदाय हैं। कंचन जी को पता होगा, कंचन जी कथावाचिका भी हैं, बहुत ज्यादा धर्म पर चर्चा करती। बताइए जरा उन 3000 मतपंथ संप्रदायों के नाम, और सब एक दूसरे से क्यों नहीं मेल खाते हैं? शैव और वैष्णव का झगड़ा क्यों है? इसी तरीके की वहां पर एक संस्कृति का झगड़ा है, द्रविड़ और नागा सनातन संप्रदाय का, उसका धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। धर्म दुनिया का एक है, धर्म का कैरेक्टर है सनातन, शाश्वत, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, ये धर्म के कैरेक्टर है, सनातन धर्म नहीं है। चलिए ठीक है। क्या बकवास पड़ गया है? अरे ये क्या तुम कर रहे हो? जानती तक नहीं हो जी। कंचन आपको मौका दूंगा, आपको राय दूंगा, ठीक है? हमारे साथ प्रवक्ता गौरव जी क्या डिबेट करवा रहे हैं आप? इनको
अरे इनको पता भी नहीं क्या बोल रहे तुम्हें हैं। क्या पता है? आपको मौका दूंगा, पढ़ी लिखी हो? आपको मौका आइए, दूंगा, मैं तो विश्वास करेंगे। वही आपने आप मौका समझा दूंगा, होगा कंचन जी, क्या आपको है? मौका, तो मैं वही कहा तो कंचन आपको मौका तमीज दूंगा। से बात करिए ना आप। चलिए आप मर्यादा मरे, मर्यादा मरे। अरे तमीज से बात करो, महिला है ना, औकात बता देता तुझे। अरे मरे, मर्यादा मरे, नितिन भाई मर्यादा, मेरे भाई मर्यादा, प्लीज समझ में आई? मेरे, चलिए हो गया, बदतमीजी हो गया, हो गया, हो गया, हो अरे गया। बदतमीज तुम हो। चल ठीक है, भारतीय नितिन जनता भाई- पार्टी बदतमीजों की पार्टी है। चल ठीक है नितिन भाई प्लीज, पढ़ते लिखते हैं नहीं, इमरान लतीफ चलिए बोलेंगे, आते हैं। इमरान लतीफ बोलेंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। बोलिए इमरान भाई, आपकी क्या राय है? आप इस बात को अच्छे से जानते हैं और देश की जनता इस बात को बड़े अच्छे से समझती है जी कि आम आदमी पार्टी का इस तरह की धर्म की राजनीति में, जात की राजनीति में, नफरत की राजनीति में, क्या बात। बांटने की राजनीति में हाँ। किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई विचार नहीं रहता है, अच्छा, कोई अच्छा। स्टैंड नहीं रहता है, कोई एजेंडा नहीं रहता है। आम आदमी पार्टी विशुद्ध विकास की राजनीति करती है, मुद्दों की राजनीति करती है, बिजली पर बात करती है, पानी अच्छा। पर काम करती है, स्कूल, अस्पताल, अच्छा, मोहल्ला अच्छा। क्लिनिक, इन सारे मुद्दों पर आम आदमी पार्टी काम करती है और अच्छा। इन्हीं के नाम पर वोट मांगती है और वोट पाने के बाद, सरकार में आने के बाद अच्छा। इन्हीं मुद्दों पर काम करती है। अच्छा, तो ये आम आदमी पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट गाइडलाइन है, आम आदमी पार्टी का स्पष्ट एजेंडा है कि उसको धर्म की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और इससे मेरे ख्याल से ना तो आप इनकार कर सकते हो, ना इस पैनल में मैं बैठा इनकार हुआ करूंगा। कोई भी दूसरा साथी मैं इनकार करूंगा इमरान लतीफ, लेकिन गुजरात- अब गुजरात जहां चुनाव हुए भारतीय थे। जनता पार्टी के लोग जी इमरान भाई मैं इनकार करूंगा। गुजरात चुनाव हुए तो करेंसी पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो लगाने की बात चल रही थी, ये धर्म नहीं है क्या? मैं इनकार करता हूं आपकी बात। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं कि आम आदमी क्या उस नफरत फैलाने की बात हुई थी? जी नहीं, आपने कहा क्या धर्म की किसी राजनीति धर्म हमारी की पार्टी नहीं आलोचना करती है। की- नहीं, मैं छोटा वही सवाल बात कह पूछा रहा हूं। आपसे, क्या- आप नाराज क्या हो गए? किसी जी धर्म क्या जी मैं नाराज बिल्कुल नहीं हो रहा हूं जी। सर। नाराज होना भाई आपने बिल्कुल कहा आप मेरी इनकार परंपरा करते, का मैं हिस्सा इनकार नहीं करता हूं, है। मैं सीधा बोल दिया। मैं बिल्कुल इनकार जी। कर रहा हूं। अब मैं आपने सवाल किया है तो उसका जवाब भी आपको ले लेना चाहिए। जी बिल्कुल। क्या आम आदमी पार्टी के मुखिया के द्वारा जो भी स्टेटमेंट उस समय दिया गया था, क्या किसी धर्म विशेष की आलोचना की गई थी? नहीं। क्या बांटने की बात की गई थी? अच्छा क्या नफरत फैलाने की बात की गई थी? जी। आप कहेंगे नहीं, जी। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था। मैं यही बात कह रहा हूं कि नफरत के आधार पर, धर्म के आधार पर नफरत फैलाना और उसके आधार पर अच्छा। वोटों की खेती करना, ये आम आदमी पार्टी का काम नहीं है। अच्छा। लेकिन अब उस भारतीय जनता पार्टी का जिक्र जरूर होना चाहिए। जी। मैं हाथ जोड़ के अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट मुझे सुन लेंगे, उसके बाद जो भी वो हाँ। चलो निवेदन कर दिया, बहस सुन लेंगे करेंगे, भाई। मैं उसको जवाब देने को तैयार। जी भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सनातन धर्म का ठेकेदार समझती है, अच्छा, ठेकेदार समझती है, क्या बात है। लेकिन इनका काम क्या है? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को बदनाम करने का काम किया है। अच्छा राम मंदिर के चंदे में घोटाला करने वाली पार्टी कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा आज आप उठाकर देख लीजिए, सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर बनने के बाद अयोध्या के डेवलपमेंट की बात की जा रही है, लेकिन अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी में घोटाला हो रहा है। ये अच्छा। सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं जी। कह रहे जी। हैं। राम मंदिर की जमीन की खरीद में घोटाला करने का काम हुआ, अच्छा। चंदे में घोटाला करने का काम हुआ, काशी के अंदर 337 शिवलिंग को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जी। दिनेश शर्मा जी इनके फायर ब्रांड नेता हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी रहे, हाँ। अभी राज्यसभा जा रहे हैं। हाँ इन्होंने क्या कहा था माता सीता को? इन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी कहा था, तब क्या अपमान नहीं हुआ था? बिल्कुल। आप योगी आदित्यनाथ जी के स्टेटमेंट को कैसे भूल जाते हैं जब वो बजरंग बली के को दलित बताते हैं, उनकी जात बताने का काम करते हैं, फिर इनके एक दूसरे नेता निकल कर आते हैं, वो कहते हैं इमरान, सलमान, जीशान, जी। ये जी। सब जो है वो हनुमान के भाई हैं। जी आप तब अपमान नहीं होता है क्या बजरंग बली का और सनातन धर्म का? शिवराज सिंह चौहान जो है मोदी जी को भगवान राम बता देते हैं, अमित शाह को हनुमान बता देते हैं, तब सनातन धर्म का अपमान नहीं होता है? जी आप दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली के क्या जो बात लेफ्टिनेंट जनरल है एलजी साहब, उपराज्यपाल साहब, वो शिवलिंग में फव्वारा निकाल देते हैं और कहते हैं आनंद लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो सनातन संगठन के लोग हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। क्यों भाई? जी मैं इतने सारे एक के बाद एक मुद्दे आपको गिना रहा हूं। क्या इन सारे मुद्दों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन लिया? लीजिए। एक शब्द बोला? जी। कोई कार्रवाई हुई? अगर नहीं हुई
तो इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी पाखंड करती है सनातन धर्म के नाम पर, हिंदू ठीक है। धर्म के नाम पर, ठीक सिर्फ है। और सिर्फ अपनी दोबारा आता राजनीतिक हूँ रोटी दोबारा आता सेकने हूँ का आपके पास, काम दोबारा करती आता हूँ। ठीक है, चंद्रेश कुमार सिंह कांग्रेस से। चंद्रेश जी जवाब आपने दे दूं? जी अभी आपको मौका दूंगा, कंचन जी आपको ही मौका जवाब सबका आप ही को देना है, सत्ता पे आप ही बैठी हैं। ठीक है, प्रवक्ता कांग्रेस चंद्रेश कुमार सिंह। चंद्रेश भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? जी चंद्रेश जी, क्या रुख है आपका भाई? बड़ी चर्चा यहाँ पर है और जनता के मुद्दों पर राजनीति क्यों नहीं होती है, ये धार्मिक बयानबाजी क्यों हो रही है, इस तरह की बयानबाजी की आवश्यकता क्या है और इससे पीछे हटना चाहिए सबको? कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्वधर्म समभावित पार्टी अच्छा अच्छा और सभी धर्म उन्नति करें, आगे बढ़, जी। सभी यहाँ सुख और समृद्धि। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट कहा गया है कि धर्म धर्मादर्थ प्रभावती जी धर्मात् प्रभविते जी। सुखम अच्छा, धर्मण लभते सर्व धर्म प्रसार विदम। क्या बात है, आज सब लोग धर्म इस लोग सुना रहे हैं, मेरी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं भाई। धर्म से ही धर्म बड़े सुंदर सुंदर आज सब कुछ प्राप्त दो इस होता लोग है। सुनने मिले हैं। और इस संसार में धर्म ही सार वस्तु है। अच्छा तो अच्छा धर्म क्या है? तो इसमें वाल्मीकि रामायण आगे कहता है जी। कि सत्य सत्य मेवेश्वरे लोके सत्य धर्म सदा सुखम। अच्छा सत्य मूलनि सर्वाणि सत्या नास्ति परम पदम। अच्छा सत्य ही संसार में ईश्वर है। अच्छा धर्म भी सत्य के ही आश्रित है अच्छा और सत्य ही समस्त भाव विभाव का मूल है। जी सत्य से बढ़कर और कुछ नहीं। जी तो जहाँ सत्य है वही जी। धर्म। जब धर्म सत्य के अधीन है जी तो हमें सत्य को स्वीकार करने आना चाहिए। अच्छा यदि हमारे धर्म में जी या दुनिया के किसी भी धर्म में जी असमानता है, छुआछूत है, जी। भेदभाव, और उसके खिलाफ यदि कोई आवाज उठाई जाती है तो जी। आवाज को धर्म की आवाज नहीं माना जाता। जी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि विसंगतिपूर्ण इस जीवन को हम कब से झेल रहे हैं और जी। कब तक झेलेंगे। हम कब तक अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहे। जी यदि हम लंबे समय तक इसे नकारते रहे जी तो अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में रखकर ही ऐसा कर सके। जी हमें इस अंतर विरोध को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, जी। अन्यथा असमानता के शिकार लोग जी। इस लोकतंत्र के ढांचे को नेस्तनाबूद कर देंगे, जिसे इस संविधान सभा ने बड़ी मेहनत से बनाया। अच्छा उनका ये मानना था कि हमारे समाज में यदि असमानता छुआछूत बना रहा तो हमारे लोकतंत्र का जो ये मजबूत ढांचा है अच्छा वो बहुत लंबे समय तक स्थायी नहीं रह सकता। अच्छा ठीक। और यदि कोई भी व्यक्ति संविधान के अनुरूप, हमारे संविधान में आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 सीधे कहता है, आर्टिकल 25 कहता है कि जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना अच्छा। चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जी ऑन सर्टेन ग्राउंड ऑफ कास्ट रेस जेंडर जी। पर। तो यदि हम कहीं भी समानता की आवाज उठा रहे हैं, आर्टिकल 17 कह रहा है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जी अस्पृश्यता या छुआछूत के अंत की बात कर रहे हैं, जी। तो उसे धर्म विरोधी नहीं माना जाना चाहिए। अच्छा और दुनिया का कोई भी धर्म यह आज्ञा नहीं देता कि समाज में विषमता और असमानता। अरे आपने पूरी बात कही है, बताइए आप जो बयान उन्होंने दिया है उदयनिधि स्टालिन, आप इसका समर्थन करते हैं विरोध करते हैं? देखिए, समर्थन और विरोध जैसा कोई प्रश्न ही नहीं। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे क्या? मैं बिल्कुल वही मैं बात जो हमारा पक्ष है हम रख रहे हैं। हाँ। यदि कहीं सनातन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, जो भी आप जिसे भी जो धर्म मानते हो, हाँ। मुस्लिम धर्म हो, कोई इस्लाम हो, क्रिश्चियन धर्म हो, दुनिया का कोई धर्म हो, हाँ। यदि वो असमानता को स्वीकार करता है तो धर्म हो ही नहीं सकता। अच्छा, और यदि किसी धर्म यानी में खड़गे, असमानता यानी है- आप प्रियंक खड़गे के बयान पे काबिज है? नहीं काबिज के, देखिए हम जो भाई बात वही कर- जो बयान दिए भाई आप दे रहे हैं। करिए। जी आप ये बताइए, हमारे समाज में अनुसूचित जाति, जनजाति, जी। पिछड़े और महिलाओं के साथ जी उत्तर वैदिक काल के बाद से लेकर आज तक भेदभाव और छुआछूत का माहौल है कि नहीं? अच्छा, इसी देश में सती प्रथा का प्रावधान तो आप था। बयान को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो कि मैं समर्थन है विरोध है? मैं तो सीधा मैं- पूछता मैं- हूँ, मैं- चंद्र सिंह आप पूरा घुमा रहे हैं, मैं जो बात मुद्दे पे आइए, कहना है- समर्थन या विरोध मैं- बताइए। बिल्कुल मुद्दा समर्थन और विरोध जैसा क्या बात है? तो आप तो पूरी व्यवस्था को समझा रहे हैं, वो तो मुझे ही पता है, सारे दर्शकों को पता है, पैनलिस्ट को पता है। सुनिए जी। सुनिए, मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ। जैसे अभी आज ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का एक बयान था कि इंटेलेक्चुअल्स हैव अ ड्यूटी टू एक्सपोज लाई ऑफ द स्टेट।
जी यदि राज्य कहीं झूठ बोल रहा है तो उसको एक्सपोज करना हमारी ड्यूटी। अच्छा यदि भारतीय जनता पार्टी को यह बयान देश को तोड़ने वाला लग रहा है, संविधान के विपरीत लग रहा है, तो कार्रवाई करके जेल में क्यों नहीं डाल दे रहे हैं? बहुत बढ़िया, समझ गया। समझिए बात समर्थन है, को। समर्थन है, ये ठीक है। ये क्यों नहीं जिनको जेल में डाल दे रहे हैं? समर्थन है, ठीक है। ये केवल बात आ गई, भारतीय जनता बात आ गई, पार्टी ठीक है। इसका राजनीतिक लाभ ठीक है, लेना ठीक है। चाहती है। विपक्षी और एकता हम नजर एक आ गई बार मुझे, फिर ठीक है, आपसे ठीक है। कह रहे हैं कि चलिए। हम सबको मिलकर चलिए। असमानता, छुआछूत और पर ये नहीं बोले कि बयानबाजी अपनी पीछे हटना आवाज चाहिए। बुलंद करनी चंदन सिंह, चाहिए। आप ये नहीं बोल रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी जरूरत नहीं है। आपने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, तमाम चीजें बता दी, व्याख्या कर दी, पर एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि इस तरह की बयानबाजी की जरूरत क्या है, इस तरह की बयानबाजी की आवश्यकता नहीं है। जी ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे ना कि उनकी सभाओं में नारे लगते हैं कि इनको मारो गोली। बिल्कुल। ये जो ठीक है है। माइनॉरिटी के खिलाफ 80-20 बात आ गई नारा आपकी। देते हैं। ये तो धर्म पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी का धार्मिक चलो, तुष्टिकरण ठीक है, से कोई ठीक है। लेना देना नहीं ठीक है, है। ठीक है। कांग्रेस पार्टी तो सर्वधर्म चलो, ठीक है, सद्भाव ठीक में है। विश्वास रखती है। मैं और समझ गया हूँ, सबके- मैं समझ गया, चंदन भाई सब सबके समझ गया। साथ में विश्वास रखती चल, ठीक है। है, अगले टर्न पे आता हूँ, ठीक है। आमिर साबरी, आमिर भाई, तमाम चीज़ों को सामने से देखते हैं और निश्चित रूप से आप व्याख्या भी करते हैं, किस तरह देखते हैं इन व्यवस्थाओं को, और क्या लगता है जरूरत क्या है और क्या एजेंडा बन चुका है धार्मिक राजनीति आज के समय में? बहुत धन्यवाद गौरव जी। जी पहले तो बात ये समझिए कि जो भी धार्मिक मुद्दे राजनीतिक मंचों से उठाए जाते हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान ले लेना बहुत चाहिए। अच्छी बात कही आपने। जी और इस तरीके के तमाम स्टेटमेंट के मैं घोर निंदा करता हूँ। बिल्कुल। होना ही नहीं चाहिए। देखिए, एक बात समझिए, आप राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति को राजनीति की दृष्टि से करें, विचारों की राजनीति करें, ना कि आप जब घालमेल हो जाता है राजनीति का धर्म में तो मामला ख़राब हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से आज इसको इशू बनाया गया है, जी बहुत अच्छी बात की हमारे प्रदेश प्रवक्ता जी ने, समाजवादी पार्टी के, जी कि स्टालिन को कौन जानता था, जी या भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनके बेटे को कितने लोग जानते थे। बहुत अच्छी लेकिन बात है। आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से तमाम लोग जान गए। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के जो हाईवेला मचा रही है गौरव जी। जी, ये भी बड़े अपने आप में मतलब अजीब विडम्बना है। अच्छा। कि हास्यप्रद है। जिनका आधार, अच्छा। जिनकी बुनियाद ही सांप्रदायिकता पे रही हो, अच्छा। और धार्मिक मुद्दे उछालने पर रही हो, वो लोग आज इस मुद्दे को लेकर के नाराजगी बावेला मचाए हुए हैं गौरव जी। ये भी कोई बहुत अच्छी बात इसलिए नहीं है अच्छा। कि भारतीय जनता पार्टी देखिए जब जब चुनाव आते हैं, जी। आप देखिए तमाम मुद्दे रहे हो, हम जिक्र इसलिए नहीं करेंगे, बहुत लंबी फहरिस्त है। अच्छा। चाहे वो मदरसे का हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, मनाली चाहे भेज वो दीजिए औरंगजेब सबको। हो, हाँ। चाहे वो मुगल हो, तमाम मुद्दे जब जब चुनाव आता है ये लेके आते हैं। क्योंकि वजह इनके पास मुद्दे हैं नहीं। अच्छा। मुद्दे इनके पास धर्म के रहते हैं, उसी धार्मिक मुद्दों पर ये चुनाव लड़ना चाहते जी। हैं। जैसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा था, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, कि योगी जी ने कहा था कि हनुमान जी दलित हैं। दिनेश शर्मा जी ने कहता है बेबी ट्यूब से सीता जी पैदा हुई। तो अब आप बताइए, कमाल और हैरत की बात है गौरव जी कि वही काम हम करें सो पुण्य, तुम करो सो पाप। अच्छा। वाली बात कहावत चरितार्थ हो रही है यहाँ पर कि जो भाजपा वाले करते हैं वो सब ठीक है। आज जो आज समाजवादी पार्टी में हो, क्या नाम उनका, मौर्य जी। मौर्य जी, हाँ। तब भाजपा में थे, बहुत अच्छे थे। आज सपा में आते उन्होंने एक बयान दे दिया तो उसको इतना बावैला मचाया गया। तो बावैला करना, गदर काटना, ये भाजपा का स्वभाव है, वो इसमें नई बात नहीं है गौरव जी। आप देखिए, यही अभी आपने भूमिका में नवीन शर्मा का नाम लिया था, नवीन जिंदल थे, और तमाम इस तरीके के चिरकुट टाइप के मोहल्ले गलियों के नेताओं ने तमाम टिप्पणियां धार्मिक ग्रंथों पे करी, धार्मिक पैगंबरों पे करी। आप देखिए, कहीं कुछ नहीं, क्या हुआ, दंगे हुए थोड़े बहुत, उसके बाद ये सब शांत हो गए, क्योंकि वो चुनाव हो गया, सब खत्म हो गए। कोई मसला गौरव जी कहीं पर नहीं जाता है जब जब चुनाव आता है। और मुझे लगता है इसमें भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। विकास जी ने एक बात कही थी, बहुत कहने को और सुनने के लिए बहुत अच्छी बात थी, कि ये पढ़े लिखे लोग नहीं है। नहीं गौरव जी, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। एक शेर है उर्दू का, कि गैर मुमकिन है जो हालात की गुत्थी सुलझे। अच्छा। गैर मुमकिन है जो हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बड़ी सोच के उलझाई है। ये तमाम पढ़े लिखे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। अच्छा। गुत्थियां सुलझाने में, सुलझाने में नहीं, उलझाने में। और यही धर्म का एक ऐसा नशा है गौरव जी, कि जिसको भी एक ड्रॉप छोटा सा भी पिला दिए, फिर वो उतरता नहीं है, वो डिस्को डांस ही करता घूमता है। चाहे वो कोई धर्म हो। मैं किसी धर्म पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम धर्म भी हो सकता है। लेकिन मुस्लिमों ने, चाहे कोई मौलवी हो, आलिम हो, बड़ा मुस्लिम नेता हो, लेकिन कभी भी हिंदू धर्म पे, या हिंदू धर्म छोड़ दीजिए, ईसाई धर्म पे, यहूदी धर्म पे कभी आपने तीखा टिप्पणी करते नहीं देखी होगी, वो भी खास तौर से चुनाव में। और ना ही चुनाव में, चाहे वो किसी पार्टी से लड़ रहा हो, भाजपा से क्यों ना लड़ रहा हो,
अच्छा। लेकिन कभी वो धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगता। ये चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है कि वो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, पाखंड करते हैं और उसके बाद जब सत्ता में आते हैं तो वो अपने ही धर्म के लोगों को भूल जाते हैं। गौरव जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ और ये हमारी भाजपा की जो बताएंगी ये भी और भी लोग बता सकते हैं कि आप बताइए, जब से ये आए हैं सत्ता में, इन्होंने महंगाई रोक नहीं पाए, भ्रष्टाचार रोक नहीं पाए, बेईमानी रोक नहीं पाए, शिक्षा पे काम किया नहीं इन्होंने, विकास पे काम किया नहीं। दूर ना जाइए, ट्रिपल इंजन की सरकार है लखनऊ के अंदर, कितने विकास के काम हुए। एक दो ये राजनाथ सिंह के कोटे से पुल बने, वो भी जरा सी बारिश होती है आधे घंटे की, 3 दिन पुल टपकते हैं जी। और बराबर चाहे कोई शरीफ आदमी निकल नहीं सकता उसमें। मैं खुद तमाम बार गंदा हुआ हूँ, ये समझिए गौरव जी। तो ये इनका विकास है। और एनेक्सी की, सचिवालय की 1.5 फीट तोड़वा के बाउंड्री ऊंची कर दी, ये विकास है। थोड़े वो जो थे क्या नाम, बीच में डिवाइडर होते हैं, वो तोड़वा के बनवा दिए, विकास है। विकास क्या विकास हुआ है। भाजपा के कार्यालय बड़े आलीशान बन गए गौरव जी। अच्छा। और बहुत वीवीआईपी जैसे होटल होते हैं, 3 स्टार और 5 स्टार, इस तरीके के इनके कार्यालय बन गए, ये विकास हुआ है। बाकी इनके पास धर्म के अलावा कोई मुद्दों पर बात करने के लिए इनके अगर पास आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर जिस तरह बयान आ रहे हैं और विपक्ष के इसमें शामिल है वो, तो कहीं यहाँ पर आने वाले समय में जो INDI गठबंधन बना है उसको नुकसान भी हो सकता है। देखिए गौरव जी, एक धर्म के नाम पर नुकसान तो अब हम क्या कहें, नुकसान तो हो ही रहा है देश का। अच्छा। लेकिन मुझे गौरव जी इसमें भी षड्यंत्र लग रहा है। अच्छा, षड्यंत्र। और हो सकता है भाजपा ही का इसमें षड्यंत्र हो, बीजेपी बोली होगी। हो क्या सकता बात है, है, इसलिए निकल गया कि है। एक बयान दिला करके देखिए। अच्छा। लेकिन होना कुछ नहीं है गौरव जी। इस लीजिए। बार चलिए, इस बार कंचन जनता मुस्कुराने जवाब जहन दे बना दीजिए। चुकी है। चलिए। अब क्या होगा ये चलिए, 2024 ठीक में है। पता चलेगा। कंचन और ये भी द्विवेदी। मुमकिन है कि हो सकता है चुनाव समय से पहले भी हो जाए। कंचन जी, हो सकता है यही भूमिका रची जा रही है। स्वतंत्र हैं, अब आप नितिन यादव और प्रवक्ता और पत्रकार जिसका भी आप जवाब देना चाहती हैं, आप स्वतंत्र जवाब दीजिए। हाँ, पूरा समय अब आपके ठीक है पास। गौरव जी, मैं पूरी तरीके से सुन रही थी और मुझे समझ नहीं आता कि चुनाव तो शायद हर समय होते हैं और चुनाव के लिए अगर आप बोल रहे हो तो ये बात बिल्कुल ही गलत है कि चुनाव की वजह से, और फिर हम किसी के मुंह में अपने शब्द नहीं डालते या फिर जादू नहीं करती भारतीय जनता पार्टी कि आप बोल दो ये सारी चीजें। तो ये थोड़ी सी मिथ्या बात है, यथार्थ नहीं है इन चीजों में। अच्छा। ये हास्यास्पद है। दूसरी बात, मुझे इस बात पे भी बड़ी हंसी आ रही थी कि जो लोग कह रहे थे कि हम लोग धर्म का आडंबर करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये जी की बात होनी चाहिए और हम तो चाहते हैं जो जिस धर्म का हो उसे मानना चाहिए और उसमें गर्व महसूस होना चाहिए। दूसरी बात, ठीक है हम मान लेते हैं क्योंकि आप विपक्ष है, आप कुछ भी कह सकते हैं और आप ऐसे लोग हैं जो दलदल में फंस चुके हैं। एक दल तो रहा नहीं है लोगों के पास, दलदल हो गया। अच्छा। हाँ, जहाँ पर 2 दल के अलावा दूसरा दल जैसे जुड़ जाता है ना तो वो दलदल हो जाता है। तो अभी लोग दलदल वाले लोगों में तो कुछ भी बोल रहे हैं। अच्छा। कंचन जी आईना देख लीजिए, आपके पास भी 38 दल हैं। हाँ। कंचन जी 38 दल आपके भी साथ हैं। और पानी पतला हो गया। समझ पा रहे हैं, तभी तो आपको नहीं पता है। अब पता नहीं किसने बोला, मुझे नहीं दिख नहीं रहा यहाँ पर स्क्रीन में कि किसने बोला कि शैव धर्म अलग है, वैष्णव धर्म अलग है, झगड़ा चलता है। क्या मूर्खतापूर्ण बातें हैं। राम अलग से और कृष्ण अलग से और शिवजी अलग से। समझदारीपूर्ण बातें कर रही हैं। सब वैष्णव का झगड़ा नहीं है, मिलवा दीजिए दुनिया के। प्रवक्ता सभा बोल रहे थे, प्रवक्ता सभा बोले हैं 100 वैष्णव। मैं कह रहा हूँ ये गिरी क्या है, पूरी क्या है, क्यों कुंभ में नहाने के झगड़े करते हो। दुनिया एक ही धर्म कर दो। अरे भाई आप मुल्ला मुलायम वाले हो ना, तो अच्छा लीजिए ये कौन सी बात है भाई। अरे भाई मुझे पता सूप न खा और पूतना का क्या हुआ था। आप सूप न खा पूतना की वंशज हो भाई। हाँ, अरे ये कौन सी बात है भाई। अरे नितिन भाई ये कैसी टिप्पणी है भाई, ये क्या टिप्पणी है भाई। मर्यादा में रहिए नितिन भाई जी। अरे तो मैं पूछ रहा हूँ, बड़ी धर्माचार्य हो, ये बताओ ना कि क्या ये गिरी पूरी दंडी सन्यासी नागा निर्माणी सब वैष्णव है कि नहीं है तो क्यों है। मिटाइए सबको, एक धर्म बनाइए। कुंभ में एक कैंप लगाइए, कह दीजिए हिंदू धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं रहेगा। जो धर्म नहीं है वो कह रहे हैं कि कुंभ में एक कैंप लगाइए, क्यों वहाँ पर हर अखाड़े का अलग कैंप लगता है। सारे लोग अलग अलग लगाते हैं और सबका अपना, इतने सारे लोग हैं तो सबको सम्मिलित करना होता है। सब उसमें सम्मिलित होने के लिए आते हैं, ना कि झगड़ा करने के लिए आते हैं। अच्छा, तो पुलिस क्यों लगाई जाती है फिर वहाँ पर कि आज हम पहले नहाएंगे कल ये नहाएंगे। धर्म भी वही अपना लिया है, फिर ऊंचा नीचा होता है वहाँ। सपा सही है ना, तो हमें वही लग रहा है। जैसे ही जिनको अपने
नेवला एक लोगों को कहते हैं, जैसे ही वो नेवला वाले लोग उस तरफ गए ना, अच्छा। वही वाले बोलने लगे। तो अच्छा। वही बातें हैं, तो असर तो आएगा भाई, अपने अध्यक्ष का असर आएगा, अपनी पार्टी का अध्यक्ष का असर आएगा। तो मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। अब आप महिलाओं का जवाब देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या आचरण करते हैं जी। आप कंचन जी, आप महिला हो और आपको जवाब देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं। चिन्मयानंद को आप जानती नहीं लगता है, कुलदीप शेखर को जानती नहीं है, प्रद्युमन शरण को आप जानती नहीं है। इतनी बड़ी बात ऐसी है तो देश का नाम रोशन करने वाली महिला जंतर मंतर में बैठी नहीं। प्रद्युमन शरण सिंह के ऊपर किस तरीके के आरोप थे? अब मुझे मेरी मर्यादा है कि महिला हो और मैं जवाब तो इतना अच्छा देता कि आपको भी याद रखता कई पुस्तकों तक। जी बोलिए बोलिए। हो गया बोलिए, आप परिवार रखिए। हो गया। अब इनसे कहिए कि थोड़े देर हाँ ठीक है, बोलिए बाद में जवाब लूंगा नितिन भाई से। जी तो ये बात सुन के मुझे बड़ी प्यारी लगती है कि हम लोग अपने धर्म को मानते हैं, तो इनको दिक्कत है, तो हम तो चाहते हैं ये लोग भी वैसे ही माने। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? तो हमारे धर्म का और बढ़िया प्रचार होगा। लेकिन अगर इनको लगता है कि हम ढोंग करते हैं, तो मैं एक बात बहुत प्यार से बता दूं, जो हमारे राम है, कृष्ण है ना, इनका नाम आप ढोंग से भी लोग है ना, जैसे गौरव जी जहर होता है ना, जहर। अच्छा। जहर को आप चाहे बिना मन से खाओ, चाहे बिना ध्यान से खाओ, चाहे जैसे खाओ, उसका परिणाम मरना ही है। वैसे ही राम और कृष्ण के बारे में सोचना, समझना, कहना, ढोंग भी करो तो भी आपको भगवान की भक्ति मिलनी है, तो वो काम होना ही होना है। तो इसलिए राम जी को ढोंग से भी कर लो, आप लोग तो वो भी नहीं कर पा रहे हो। तो वही बात है ना, राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जानन हारा। तो राम को तो प्रेम पसंद है, चाहे आप कैसे भी करो, ढोंग से भी शुरू करोगे ना, तब भी प्रेम में ही पहुंच जाओगे। तो जहर वाली जैसी बातें हैं, धर्म करता है सब पर, सब पे चढ़ना चाहिए। और इस बात को सुन करके बड़ा अच्छा लगता है कि ढोंग करते हैं, कम से कम वही कर लो आप लोग तो उसके भी लायक नहीं हो। दूसरी बात मैंने देखा, जिस प्रकार से सारी चीजों को समझ रहे हैं कि सब लोग एकदम से बोल रहे हैं, क्योंकि सब लोग एक हो गए हैं ना, ये सब दलदल बन गए हैं। तो सब कोई वैसे ही बात कर रहा है कि सनातन और धर्म सनातन विकास कितना विकास हुआ है, आप लोगों ने कितना विकास किया। खैर मैं अभी उस तरफ नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर धर्म वाली बात हो रही है। दूसरी बात, एक पॉइंट पर आ जाते हैं ये लोग कि धर्म की बात ये लोग करते क्यों है, आप लोगों ने क्यों नहीं किया, हम लोग कर रहे हैं तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आप लोग भी करो तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। और फिर चुनाव को लेकर के बिल्कुल भी ये सारी बातें नहीं है, केवल और केवल सनातन पर अगर कोई टिप्पणी करने वाला है तो उसको गाली देना संभव है, उसकी निंदा करना संभव है। आपसे इमरान लतीफ कुछ पूछना चाह रहा है। इमरान भाई कुछ पूछ रहे थे क्या? इमरान लतीफ जी। अब इंडिया जो गठबंधन बना है जी, जिससे इनके आका नरेंद्र मोदी जी को अब नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है और घबराहट इतनी है कि वो रोज नए नए पैंतरे लेकर आ रहे हैं। अच्छा। और आ रहे हैं। अच्छा। और इन्होंने गठबंधन को दलदल तक बोल दिया। अरे भाई 28 पार्टियों के गठबंधन को आप दलदल बोल दे रहे हो, और जो 38 पार्टियों का गठबंधन है उसको क्या बोलेंगे? और वो 38 पार्टियों का गठबंधन बड़ा अजब है गौरव भाई। अच्छा। उसमें जो हम क्यों, कैसे, कहा, ऐसे ये सारे दल, जिनके ना तो विधायकों का पता है, न जिनके पास कोई एमपी है, न कोई पार्टी का आधार है, नरेंद्र मोदी जी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। किसके सामने दिखा रहे हैं? इंडिया के सामने दिखा रहे हैं। क्योंकि ये सच्चाई ये है गौरव भाई कि इंडिया से, भारत से, राष्ट्र से, इस देश से इन लोगों को हमेशा दिक्कत रही है। अच्छा। इसीलिए कल तक इनके जो पूर्वज है वो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। अच्छा। इनका जो मातृ संगठन है वो 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराता है। अच्छा। चलिए राधे याद आ गई। एक सेकंड मुझे एक प्रश्न कंचन जी से करना है। जी कंचन जी जरा एक बात सुन लीजिए। कंचन आपसे नितिन यादव को पूछना चाह रहे हैं। नितिन यादव बोलिए। सपा जी। ये बड़ी धर्म के बहुत अच्छी ठेकेदार है भारतीय जनता पार्टी। ये कौन सी बात है? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। अब ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी में, जितिन प्रसाद की मौजूदगी में, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे मंत्री शिवलिंग के ऊपर हाथ धो रहे हैं। क्या बोलेंगे? जरा निंदा करेंगे उनका, उनकी आलोचना करना जी। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बिल्कुल देखा नहीं पड़ा था जी। वो धार्मिक नहीं है, वो धर्म को नहीं मानता, और वो व्यक्ति खराब है, पर्सनल तौर पे वो खराब है। हनुमान जी को दलित बताने वाले योगी जी, शर्मा जी को तो आप राज्यसभा भेज रही है। मेरे एक सवाल का जवाब मैं लेता हूं आपकी बात को। मैं पहले आपकी बात को जी।
कंचन जी दिनेश शर्मा जी मेरे जो सवालों का सीता जवाब जी को देंगे। टेस्ट ट्यूब पे भी बता रहे हैं, एक भी तो सवाल का उनको आप जवाब राज्यसभा भेज रहे हैं, कैसी निंदा? चलिए हो गया। बोलिए अब मैं बोलूं बोलिए बोलिए बोल। सुनिए। कि आपके यहाँ से लोगों का कितने कैसे कैसे बयान आते हैं, मैं खैर उस चीज पे नहीं जाऊंगी, ठीक है बयान आते हैं, आप एक चीज की चीज पे पकड़ के चलो, लेकिन जिस तरीके से ये बड़ा वाला जो बयान आया ना, सीधा सनातन पर चोट है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को किनारे रख करके भी मैं बात करूं ना, आपको भी थोड़ा सा किनारे रख देना चाहिए, थोड़ा सा भावुक हो जाना चाहिए, क्योंकि अच्छा, भावुक होना राजनीति चाहिए। अलग विषय है मैं बहुत भावुक है, हम रो भी रहे हैं, हम आंसू भी यहाँ बैठ करके पूछ रहे हैं। धर्म दुनिया में अमर था, अमर है, अमर रहेगा। धर्म का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। धर्म को धंधा करने वालों को जरूर कुछ दर्द होगा। अच्छा। जो धर्म का, कंचन जी बताइए जरा, धर्म और कर्मकांड में क्या अंतर है? जी धर्म और कर्मकांड का अंतर बता दीजिए। क्या कर्मकांड धंधा नहीं है? कर्मकांड क्या धर्म है? जी कर्मकांड है, धंधा तो आप भी कर रहे हो किसी भी चीज में। तो कर्मकांड धर्म है कि धंधा है, इतना बता दो। आप पैसे मत गौरव भाई, लीजिए, जरा सा मुझे मौका दे अपने दीजिए। बच्चों का आप कर ले रहा हूँ आपको, पाएंगे, ले रहा हूँ जी कर पाएंगे किसी चीज के लिए? आप क्या करते हैं, क्या है आप? लीजिए ठीक है। अरे हम तो यहाँ बैठ के आपसे डिबेट कर रहे हैं। चलिए। आप तो कथा करती हो तो आपका शायद धंधा हो सकता है, आपको दर्द होगा। चलिए सबके पास एक विषय होता है और उस विषय को रखकर ही वो अपने जीवन का यापन करता है। तो मुझे लगता है आप भी कुछ ना कुछ करते होगे। क्या आपके पास 2 नंबरी वाला पैसा आता है? लीजिए। क्या बैठ के खाते हो? कुछ तो लीजिए। करते होगे ना। अरे आपकी कथा हम लोग कराते हैं तो उसमें आपको फीस देते हैं, बाकी चंदा हम ही खाते हैं। अरे हम एक लोग चंदा करके कथा करवाते हैं, तो आपको तो पर्सनल फीस देते हैं और हम बाकी भाई पैसा पर्सनल हम रखते हैं। नहीं पर्सनल मत भाई अरे, आप जो कमीशन करते खाते हो रहे, ना, बताते वो रहे, भी इन्हीं का तो लेते कमीशन खाते हैं हम। जी कंचन जी का कमीशन खाते हैं। आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आप बिल्कुल भी तमीज वाले आदमी हो। बिल्कुल नहीं है, आप ही लोगों से सीखा है। हमने ब्रजभूषण शरण से सीखा है, कुलदीप से सीखा है, चिन्मयानंद से सीखा है, योगी आदित्यनाथ से सीखा है। ये सब धर्म के क्षेत्र के गुरु हैं। ये गुरु गौरव जी कैसे लोगों को बिठा लेते हो? लीजिए लीजिए ठीक है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा वैसी प्रजा। जैसे नरेंद्र मोदी जी, हाँ। उनको इंडिया से डर लग रहा है। अच्छा। कल तक स्किल इंडिया, हाँ। जीतेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, मेक इन इंडिया। आज क्या समस्या हो गई? चलिए ये हताश। चलिए ठीक है, इमरान बोल लेता हूँ। हताश। ठीक है हो गया। कंचन में आपका दोबारा आऊंगा, कंचन में दोबारा आऊंगा आपके पास। ठीक है, इमरान कुछ बोल रहे हैं। इमरान लतीफ जल्दी बोलिए। इमरान लतीफ, शायद इमरान भाई से संपर्क हो गया। विकास भाई आप अपनी बात पूरी करिए। जी भैया, अभी हमने सबको सुना, सबको देखा भी। सबने यहाँ पर कटाक्ष किया है, सुना क्या? हाँ, राजनीतिक दल हैं तो अपने राजनीति की बात करेंगे जरूर जी। लेकिन अभी कांग्रेस के प्रवक्ता के पहले मैं बात दे दूं, जो उन्होंने अभी कहा कि जहाँ पे भेदभाव, जाति प्रथा ये सब हो, उसका विरोध करना गलत नहीं है। तो मान्यवर, पहले आप पढ़ लें, सनातन संस्कृत के चीज़ों को जान लें, ज्ञान ले लें, उसके बाद आप उस पर कटाक्ष करें। अगर आप बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं, मुगलों के आने से पहले जो भी शासन थे उसमें जो मौर्य वंश था, गुप्त वंश था, नंद वंश था, चोल था, इनके शासन ज़्यादा समय पे इन्हीं के शासन रहे। और हमें नहीं लगता इनमें से आज के हिसाब से अगर देखा जाए कोई बहुत ही उच्च उस पर आप जैसे आप कह रहे थे उस हिसाब से हो। तो मैंने पहले भी कहा, इस तरीके के भेदभाव ना थे और ना होने चाहिए। और आज भी हम लोग इसी प्रयास में हैं कि एकजुटता के साथ चले। बाकी गौरव भैया, अभी आपने शुरुआत में भी हमसे कहा था कि भाई आप लोग क्यों नहीं अभी तक करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भाई हम लोग करने का प्रयास बिल्कुल कर रहे हैं और जिस स्तर तक हो सकता कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि कुछ एक दिक्कतें आती हैं, FIR जल्दी लिखी नहीं जाती, कभी एप्लीकेशन लिख करके कर रहे हैं आप? सरकार हमने बात कही जाती है, अच्छी सरकार है। किसी की नहीं है। अच्छा। सरकार भारत की है, हम उसमें धर्म जाति नहीं ले जा सकते। हम कभी कहते भी नहीं कि किसी जाति किसी धर्म विशेष की सरकार। लोग कहते हैं सरकार भारत की है और भारत एक देश है, उस देश को चलाने की सरकार है। और सरकार में बैठे लोगों को या विपक्ष में बैठे लोगों को यह समझना चाहिए कि वो एक देश के लिए राजनीति कर रहा है, किसी धर्म किसी जात के लिए राजनीति नहीं कर रहा है। इसलिए राजनीति से धर्म बोले थे कि बीजेपी आडंबर वाली पार्टी है भैया, उनका अपना पक्ष है, क्योंकि वो राजनीतिक दल है और उनको इस तरीके की बातें करना भी जैसा भी वो उचित समझते हो। अच्छा। लेकिन चूंकि मुद्दा सनातन का है जिसके लिए मैं बैठा हूं, मैंने पहले भी आपसे कहा मैं किसी नाम या फेम के लिए यहाँ बैठता नहीं हूँ, कोई नाम कमाने के लिए यहाँ नहीं बैठता हूँ, अपने धर्म के लिए यहाँ बैठता हूँ। और बिल्कुल उसका समर्थन, अगर कोई गलत कहता है उसका विरोध भी करूंगा। और निश्चित तौर पर अंत में ये जरूर कहना चाहूंगा,
आज जो महसूस हो रहा है, इतने सालों से दबा के रखा गया सनातन को, और आज भी इस तरीके कुठाराघात हो रहा है, तो कहना पड़ेगा कि अपनी मर्जी से कहा अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, और पहले हर चीज थी अपनी, मगर अब लगता है अपने घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। अच्छा। आज इस स्थिति पे हम पहुंच चुके हैं। अच्छा। कि इस कदर कुठाराघात किया जा रहा है। अभी कह रहे थे सपा के प्रवक्ता जी ने बताया भी, आपको भी यह बहुत अच्छा ज्ञान है, मैं आपको ज्ञान को चैलेंज नहीं कर रहा, ना ही कोई उस पर हम वाद विवाद करने बैठे हैं, परंतु जो उनका वक्तव्य था वो संप्रदाय नहीं कहा था, उन्होंने धर्म और संस्कृत के बारे में बात करी थी, इसलिए वो सनातन संप्रदाय नहीं था। आपने जो कहा मैं उस चीज को मानता हूँ, आपने बिल्कुल सही ज्ञान दिया, लेकिन उनके वक्तव्य पे इस चीज को आप न जोड़ें, वो बिल्कुल वो वक्तव्य खंडन भी किया, खंडन आपने किया, मैं मानता हूँ, उसके लिए मैं आप साधुवाद भी देता हूँ कि आपने खंडन किया, कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता तो वो भी नहीं किया, आपने किया, बहुत अच्छी बात है, समर्थन किया। तो ये बिल्कुल निश्चित तौर पे है कि उन्होंने सीधा सीधा कुठाराघात किया, और उसको खड़गे साहब के पुत्र ने समर्थन भी किया है। इमरान लतीफ कुछ बोल रहे हैं, बिल्कुल खुल के कहें जहां तक हो। इमरान लतीफ कुछ बोल रहे थे, बोलिए जल्दी। इमरान लतीफ जल्दी बोलिए, क्या पूछ रहे थे? गौरव भाई एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अच्छा, कंचन ने एक जवाब नहीं दिया। जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने जवाब दिया। मैं एक एक करके ऐसे सवाल पूछा हूँ, हमको जवाब देते हैं। जल्दी बोलिए। हाँ, कि दिनेश शर्मा जी का मानना था कि सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी हैं जी, क्या कंचन जी भी इस बात से सहमत हैं? और अगर नहीं सहमत, कंचन को आवाज नहीं आ रही आपकी, आप रिपीट कर दो। कंचन द्विवेदी, यहाँ पर इमरान लतीफ कहना है कि सीता मैया को आपके पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने टेस्ट ट्यूब बेबी कहा था, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पूरे वाक्य को समझना और पूरे सेंटेंस को समझ करके कोई बात कहना और एक से दो वाक्य शब्दों को उठा लेना अलग अलग बातें हैं। अच्छा। तो मैं इन चीजों पर बिल्कुल नहीं पड़ती। पूरा विषय बताइए, पूरी लाइन स्टालिन बताइए। का एक सेंटेंस पर्याप्त है। क्या बात है, क्या बात है। स्टालिन का एक सेंटेंस पढ़, उसकी पूरी स्पीच सुनी क्या आधे घंटे की आपने? जी लीजिए। क्या ये बकवास है? मतलब अरे भैया, आप बोले तो बकवास, अरे आप करो तो लीला, हम करें तो फिर कैरेक्टर ढीला। क्या बात है, ऐसा बोलती हो? लोगों को बिठा ले एकदम नुक्कड़ से। अरे कहाँ से आ जाती, वही काम किया करो, कथा करने वाला यहाँ। अरे भाई पर्सनल मत करो भाई, हर आदमी का अपना अपना काम है भाई। बिजन भाई, हर अपना काम है, ये हर आपका अपना अपना काम है, उस पर पर्सनल मत होइए भाई। भाई ये तो मर्यादा बना रखिए, तमीज ना हो डिबेट में बैठ करके। हर आदमी अपना अपना काम है। तमीज कहाँ है जी, आपको तमीज है? कोई पता नहीं है कि यहाँ पर पार्टियों को लेकर के बात की जाती है। पर्सनल नहीं होना चाहिए। कंचन जी, देखिए जो इमरान लतीफ साहब ने बात करी, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, इसलिए किसी राजनीतिक स्तर पर नहीं कहूँगा। विकास मिश्रा बोल रहे हैं अभी इमरान लतीफ साहब ने जो बात करी, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं, इसलिए वैसी कोई बात नहीं करूंगा। सनातन के लिए बात कही गई, इसलिए जरूर कहूंगा, कोई भी व्यक्ति सनातन के किसी भी प्रकार का अगर विरोध करता है, कुठाराघात करता है, तो निंदनीय होगा। चाहे वो दिनेश शर्मा जी का बयान रहा हो, चाहे आज स्टालिन साहब का बयान रहा हो, किसी का भी बयान रहा हो, सनातन के लिए इस तरीके के कुठाराघात आप नहीं कर सकते। उससे सनातन की बात मैं नहीं करता, किसी भी धर्म के लिए आप इस तरीके का आक्षेप नहीं कर सकते। आप राजनीति के लिए बैठे हैं, भारत के लिए राजनीति करें, भारतीयों के लिए राजनीति करें, धर्म की राजनीति करना बिल्कुल बंद कर दे, चाहे वो सनातन धर्म हो या हमारे वेदांत भाई का धर्म। बहुत अच्छी बात है। आमिर भाई स्टेटमेंट दीजिए। सुन तो लो जी बोलिए। सुन तो लो गौरव भाई जी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। विकास मिश्रा जी, आप बताइए कि आप क्यों नहीं करवाई? तब आप सनातनी नहीं थे क्या? जब दिनेश शर्मा जी ने बयान दिया था, आप तब सनातनी नहीं थे। आप शायद सुने नहीं होंगे भैया, आप शायद सुने नहीं होंगे। पूरी बात फिर से सुनिएगा इमरान साहब, पूरी बात फिर से सुनिएगा। मैंने आपसे ये कहा कि कोई भी दल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी अगर राजनीतिक दल है तो धार्मिक चीजों पे बयानबाजी न करे, चाहे वो सनातन हो, चाहे वो इस्लाम हो या कोई भी धर्म हो। आप भारत के लिए राजनीति करें, देश के लिए राजनीति करें। रही बात इसकी, तो मैंने उस तो मैं विरोध किया था और मैं सदैव विरोध करता चला आऊंगा। चलो ठीक है, ठीक है। आमिर साहब स्टेटमेंट दीजिए आखिरी। आमिर साहब शर्मा जी ने क्या कहीं पर कोई एफआईआर दर्ज हुई पूरे? चलो ठीक है, चलो ठीक है। आमिर साहब ठीक बात है गौरव जी, तमाम लोगों का मतलब लगभग एक कंचन के आखिरी बार लूंगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, विशेष तौर से आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से मैं गुजारिश करूंगा कि इस तरीके की जो धार्मिक बातें मंचों से राजनीति कही जाती है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इस तरीके से आप देखिए कंचन जी बहुत देर से बोलने नहीं दे रही दूसरे को, और कुल मिलाकर के हर मामले में अपनी काबिलियत दिखा रही हैं। आप बताइए, आपके प्रधानमंत्री जी ने केरला फिल्म को लेकर के एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री, और केरला फिल्म पे बात कर रहा है। ये सब चिरकुटे बयान नहीं है बिल्कुल। कितने ओछे, कितने
मतलब नीच स्तर तक के बयान हमारे देश का प्रधानमंत्री राजनीतिक मंचों से दे रहा है। इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात और क्या हो सकती है। आप जरा स्टालिन को आपने इतना बड़ा हीरो बना दिया, क्या उसने बयान दिया क्या नहीं दिया। आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हनुमान जी दलित थे, आपको कभी नहीं इस पर सूझा कि आप कुछ कहिए। आपके दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं बेबी ट्यूब क्या है, टेस्ट ट्यूब से पैदा हुई, क्या मतलब है इन सब बातों का बताइए। कोई दूसरा शिवलिंग को आप शिवलिंग को घर घर शिवलिंग निकाल रहे हैं, झांकते फिर रहे हैं, तो आपके तो ब्लड में डीएनए में धार्मिक मुद्दे शामिल हैं, वो रहेंगे। और कहीं ना कहीं आप इस मुद्दों को उठा करके राजनीति करते रहेंगे। 2024 में आपको अपना सफाया दिख रहा है, इसलिए कुछ नहीं था तो स्टालिन कुल मिलाकर सच्चाई ये है कि आपके पास कुछ है नहीं। आपके पास बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये कि हम लोग धर्म के हिसाब से ही चलते रहेंगे और धर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे। कोई भी हो, जीवन भी धर्म के हिसाब से तो नहीं चल रही है आप कंचन जी। अगर धर्म के हिसाब चले, मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं धार्मिक लोगों की बड़ी कदर करता हूँ। समय हो गया जी, चलिए बोलिए। स्वागत ही करिए, हम लोग धर्म से ही चलने वाले हैं। आप तो पाखंड का चोला ओढ़े हुए, ये खराब बात है। जी बोलिए। ठीक है, मैं पाखंड भी कर रही हूँ तो जहर जैसा ही होगा, वो काम करेगा मेरे लिए। जी बोलिए, चलो 30 सेकंड जी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ठीक है, सबके अपने अपनी चीजें हैं और मैं फिर से कहूंगी बहुत ही गंभीरता के साथ में कि अभी जो भी डिबेट हुई, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से डिबेट होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला था। लेकिन मैं बहुत भावुक होकर के गौरव जी ये बात कह रही हूँ कि इनको लग रहा होगा मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ तो इसलिए किसी को भी माफ करूंगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं। अगर मैं सनातन धर्म से आती हूँ और सबसे पहले मेरे लिए, मैं पहले भारत की बेटी हूँ, फिर सनातन की बेटी हूँ और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा किनारे करके सबसे पहला मेरा धर्म है सनातन के लिए बात करना। तो जो भी इस विषय में गलत बोलेगा, किसी भी दल का नेता हो, वो मेरे हिसाब से गलत है, नहीं होना चाहिए और किसी का भी मैं सपोर्ट नहीं करती, ना कभी किया है ना कभी करूंगी। दूसरी बात, और मैं कह सकती हूँ जिस प्रकार से जितने भी लोग हमारे सनातन के लिए आ रहे हैं जो कह रहे हैं मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मैं वही कृष्ण की बात करूंगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कृष्ण हर युग में आते हैं और इसमें भी कोई ना कोई कृष्ण बनकर के हमारे सनातन को बचाएगा। ठीक है, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो और चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा जिस तरह से हुई और जिस तरह की यहाँ पर मर्यादा लागी गई, तमाम तरह के यहाँ पर कटाक्ष किए गए और कटाक्ष इतने गहरे थे कि वो पर्सनल भी चले गए। खैर, भारतीय राजनीति जो विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसमें इस तरह की बात है अब आम हो गई है। यहाँ पर तमाम तरह की तुलना होती है, लादेन से तुलना भी हो जाती है और सुप्रका रावण से भी तुलना हो जाती है। पर क्या करें, भारतीय राजनीति फिलहाल व्यवस्था ऐसी लागू है। जनता के मुद्दों पर यहाँ पर संघर्ष नहीं होता, जनता के मुद्दों पर यहाँ पर राय नहीं बनती है और जनता के मुद्दों पर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप नहीं होता है। यहाँ पर मुद्दे केवल एक ही है, वो है धार्मिक मुद्दे, और सबको इसमें मजा आता है। कोई बड़ा नेता इसको लेकर बड़ा बन जाता है, कोई छोटा नेता इसको लेकर छोटा बन जाता है। अब कितने और बयान सामने आने वाले हैं, 24 चुनाव सामने हैं और माहौल चुनावी है, पर जनता के लिए मुद्दों पर बात करना भी बहुत जरूरी है। और प्राइम टीवी लगातार इस तरह के तमाम मुद्दों को उठाता रहा है जिसमें सीधा सरोकार आम जनता से है। पर कहीं ना कहीं जब इस तरह के बयान आते हैं तो वहाँ से देश की राजनीति तो खराब होती ही होती है, साथ ही तौर पे वहाँ पर जो आपसी सद्भाव होता है वो भी खराब होता है, क्योंकि यहाँ पर नफरत के लिए जगह नहीं है। तभी तो बशीर बद्र साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि 60 संदूकों में बंद कर दो नफरतें, 60 संदूकों में बंद कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।